अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपको मज़ा आएगा, आप खुश होंगे। अगर आप डरते हैं तो ये स्टोरी पक्का देखें, बिकॉज़ ये डरावनी इतनी है नहीं। दूसरी चीज़, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अगर आप लिखना चाहें तो राइटिंग, चारों सेगमेंट्स की आपकी प्रैक्टिस होगी। नंबर 3, आपकी वर्कशीट, वोकैब और वर्ब्स सारी कवर हो जाएंगे। तो भाई चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे मेन चीज़, सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो। और हाँ, द गर्ल इन द मिरर, स्टोरी का नाम है द गर्ल इन द मिरर। रिया उसका नाम था, लड़की का नाम था रिया। रिया मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस विद हर फैमिली। रिया जो है अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में मूव कर जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, नए घर में रहना शुरू कर देते हैं। वन डे शी फाउंड एन ओल्ड मिरर इन द स्टोर रूम। उसको मिला क्या मिला, शी फाउंड, उसको मिला क्या मिला, एन ओल्ड मिरर इन द स्टोर रूम। स्टोर रूम में उसको एक पुराना शीशा दिखा। द मिरर वॉज बिग एंड डस्टी। शीशा जो बहुत बड़ा था और बड़े होने के साथ साथ वो धूल से भी ढका हुआ था, डस्टी था। एट नाइट रिया लुक्ड इन टू द मिरर। रात का समय था, रिया ने शीशे में देखा। एंड शी सॉ अ गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड हर। अब सोच के देखो, आप शीशे में देखते हैं एंड आपको दिखता है एकदम से, अरे भाई कोई पीछे खड़ा है। शीशा, गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड हर। उसने देखा, अरे भाई कोई मेरे पीछे खड़ा है। बट वेन शी टर्न्ड नो वन वाज देयर। वेन शी टर्न्ड, जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। द नेक्स्ट डे इट हैपेंड अगेन। अगले दिन ऐसा फिर से होता है। द गर्ल इन द मिरर द गर्ल इन द मिरर हैड लॉन्ग हेयर। जो लड़की शीशे में थी उसने देखी, द गर्ल इन द मिरर हैड लॉन्ग हेयर, लंबे बाल थे, एंड अ सैड फेस, एक उदास सा चेहरा था। ये तो भाई होता ही है, इंडियन में भूतों को ऐसा ही दिखाया जाता है। चेहरा है, ठीक है, मतलब भूतनियों की बात होगी तो ऐसा ही दिखाएंगे, लंबे बाल, उल्टे पैर, ठीक है, उदास सी। और हाँ, कुछ ऐसी दिखाई जाती है जो हंसती हुई दिखाई जाती है। वैसे ये हंसे या उदास करें सामने वाले के तो भाई पेंट गिली कर ही देते हैं, है कि नहीं। चलो, द गर्ल इन द मिरर हैड लॉन्ग हेयर एंड अ सैड फेस। जो लड़की शीशे में उसने देखी, उसके लंबे बाल थे एंड उसका जो चेहरा था वो उदास था। शी हैड अ सैड फेस। शी लुक्ड एट रिया एंड सैड। शी लुक्ड एट रिया एंड सैड। उसने रिया को देखा और कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। रिया गोट स्केयर्ड बट आस्क्ड। रिया गोट स्केयर्ड, डर गई रिया, लेकिन पूछ लिया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई लिव्ड इन दिस हाउस बट मैनी ईयर्स अगो आई गोट लॉक्ड इनटू द मिरर। आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहती थी, बट मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, आई गोट लॉक्ड इनसाइड द मिरर, मैं इस शीशे के अंदर लॉक हो गई। रिया सेड, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। द गर्ल सेड, ब्रेक द मिरर, शीशे को तोड़ दो शीशे को भाई। तो उसने कहा, रिया वो स्केर्ड बट टुक अ स्टोन एंड ब्रोक द मिरर। रिया बहुत डरी हुई थी, बट टुक अ स्टोन, एक पत्थर उसने उठाया वहाँ से आसपास से, एंड उस शीशे को तोड़ दिया। अब देखो ये स्टोरी कितनी आसान बना दी गई है। अगर ये भारत वाले, बॉलीवुड वाले लोगों को मिल जाए ये स्टोरी, इसी को इतना ड्रामना बना देंगे। एक लड़की है, बिना मेकअप, लंबे बाल, उल्टे पैर, सामने। अब इसके ऊपर पूरी मूवी बनाएंगे। एक लड़का लड़की शादी के बाद एक हवेली पे जाते हैं, हवेली में जाने के बाद वो वहाँ पे रुकते हैं, रुकने के बाद वहाँ पे अलग अलग आवाज़ें आती हैं। फिर वो लड़की जाती है शीशे के सामने, देखती है और उसके पीछे एकदम से उसको वो लड़की खड़ी देखती है। इसको इतना भाई साहब, इतना समझ रहे हो, मतलब इसको इतना जो है ना, कहते हैं कि इस स्टोरी के अंदर इतना मसाला ऐड कर देंगे, ये स्टोरी फेमस हो जाएगी। बट अभी हम बना रहे वीडियो, देखेंगे 400-500 लोग, बस हमारी स्टोरी पे इतने व्यूज़ आएंगे। वाह जी वाह। चलो, और हाँ, शेयर कर देना भाई अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। इसमें आपकी मेन इंग्लिश प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बैठा हूँ तो मैं वो स्टोरी को बिल्कुल ऐसे ही चमका धमका के। मेरा मेन फोकस है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, ठीक है। देखो, द गर्ल सैड, ब्रेक द मिरर। लड़की ने कहा, शीशा तोड़ दो भाई, शीशा तोड़ दो, मुझे बचा लो एक बार। रिया वो स्केयर्ड बट टुक अ स्टोन एंड ब्रोक द मिरर। रिया जो है डरी हुई थी, बट एक स्टोन एंड ब्रोक द मिरर, उसने शीशा तोड़ दिया। द गर्ल स्माइल्ड एंड सेड। जो लड़की थी मुस्कुराई और उसने कहा, थैंक यू,
देन उसके बाद शी डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई। फ्रॉम दैट डे एवरीथिंग वॉज नॉर्मल अगेन। उस दिन के बाद सब नॉर्मल था। नहीं, नॉर्मल तो पहले भी था, अब कौन सा क्या नया हो गया। चलिए, हमने स्टोरी पढ़ी। अब यहाँ पे कुछ एक वर्कशीट है। इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट डिड रिया फाइंड इन द हाउस। रिया को घर में क्या मिला? एक ओल्ड मिरर मिला, एक डस्टी मिरर था, राइट। हु डिड शी सी इन द मिरर, उसने शीशे में किसे देखा? अब आपको क्या करना है, ऊपर जाओ, किसे देखा? रिया लुक्ड इनटू द मिरर एंड शी सॉ अ गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड हर, उसने एक लड़की को देखा जो उसके पीछे खड़ी थी, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है, व्हाट डिड द गर्ल इन द मिरर से। लड़की ने जो मिरर में थी उसने क्या कहा? भाई देखो, चलो ऊपर चलते हैं, देखो। द गर्ल इन द मिरर हैड लॉन्ग हेयर एंड अ सेट फेस, शी लुक्ड एट रिया एंड सेड प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। क्या कहा उस लड़की ने? उसकी तरफ देखा, शी लुक्ड एट द रिया एंड सेड, उसने रिया को देखा और कहा प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। सो आपको क्या करना है भाई कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने अपनी लैंग्वेज में देने, वहाँ से उठा के, और आंसर बोल के और लिख के दोनों तरह से देने। अब अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे ये वर्ब्स भी आपको मिल गई हैं। जैसे मूव का मतलब होता है शिफ्ट करना, जाना, फाइंड मतलब ढूंढना या मिलना होता है, लुक मतलब देखना, टर्न मतलब मुड़ना, से मतलब कहना, ब्रेक मतलब तोड़ना, हेल्प मतलब मदद करना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। अब यहाँ पे आपको वोकैब भी मिल गई है। वोकैब में क्या है? वोकैब में बेसिकली जैसे मिरर मीन्स आईना, डस्टी मीन्स धूल भरा, बिहाइंड मीन्स पीछे, सैड मीन्स उदास, लोक्ड मीन्स बंद, स्टोन मीन्स पत्थर, नॉर्मल मीन्स सामान्य। वेल, ये स्टोरी बेसिकली आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसे लगे वीडियो। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।